अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुश्कबार है, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़ियामत शुहदा के साथ रखेगा। मजमुअज़ ज़वाइद जिल्द 10 सफ़हा 253 हदीस नंबर 17298। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। सहाबियात की हिकायात लिए मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबियात की रहनुमाई फरमाना, इस उन्वान से कुछ मारूज़ात अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत सैयदातुना अस्मा बिनते मखरमा तैमिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या मदनी फूल इनायत फरमाए, क्या वसीयत इनायत फरमाई। उम्मे साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या इरशाद फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने हज़रत सैयदातुना उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या इरशाद फरमाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदातुना कशरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या नसीहत फरमाई। हज़रत सैयदातुना उम्मे राफ़िअ सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या नसीहत इरशाद फरमाई। इसी तरह हज़रत सैयदातुना उम्मे गादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदातुना उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्हें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या रहनुमाई इरशाद फरमाई। इस ताल्लुक़ से मदनी फूल आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए, अव्वल ता आखिर शिरकत, हुसूल सवाब के लिए अदब के साथ बैठने की, तवज्जो के साथ सुनने की, अहम मदनी फूल लिखने की। याद रखें कि अगर सवाब की नियत नहीं की तो नेक अमल का भी सवाब नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही इन्नमल अमालु बिन्नियात। इरशाद फरमाया, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अच्छी नियतों का जहन बनाने के लिए सवाब बढ़ाने के नुस्खे मेरे शेख तरीक़त का रिसाला है, इसे ले लीजिए। इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं। 72 मदनी गुलदस्ते मुर्शिदी ने इनायत फरमाए। मसलन बयान करने की नियत है, मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात के लिए तो ये बेहतरीन मदनी फूल हैं। बयान सुनने की नियतें भी बयान की अमीर अहले सुन्नत ने, और मदनी चैनल के नाज़रीन जो हैं हस्बे हाल इसमें नियतें कर सकते हैं। मुबल्लिगीन जो हैं वो भी नियतें कर सकते हैं। मसलन बयान करने की नियतें, हम्दो सलात और मदनी माहौल में पढ़ाए जाने वाले दुरूद व सलाम पढ़ाऊँगा, दुरूद शरीफ की फजीलत बताकर सल्लु अलल हबीब कहूँगा, यूँ खुद भी दुरूद पाक पढ़ूँगा और दूसरों को भी पढ़ाऊँगा। सुन्नी आलिम की किताब से पढ़कर बयान करूँगा। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 125, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4361 में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत में दिए हुए अहकाम की पैरवी करूँगा, नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मना करूँगा। अशआर पढ़ते नीज़ अरबी, अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूंगा। मदनी काफ़िले, मदनी नामात, नीज़ इलाक़ाई दौरा, बुराई नेकी की दावत वगैरह की रग़बत दिलाऊंगा। कह लगाने और लगवाने से बचूंगा। नज़र की हिफाजत बनाने की खातिर हत्तल इम्कान निगाहें नीचे रखूँगा। बयान सुनने की नियतें, अब इसमें मदनी चैनल के नाजरीन और नाजिरात, क्योंकि सहाबियात की हिकायात बिलखुसूस इस्लामी बहनों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए तो है ही,
क्योंकि इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से तो मतलब वो अलग हो ही नहीं सकते। हर मर्द जो है किसी का बेटा तो होता है ना, अगर वो शादीशुदा नहीं है, अब औरत से ताल्लुक नहीं है, मगर माँ भी तो एक औरत है ना। फिर बहनें, बेटियां, खाला, फुफ्फी, कितने मुकद्दस रिश्ते हैं। वो इस्लामी बहनों के ताल्लुक से कुछ मालूमात होंगी तो ज़रूरत नसीहत की जा सकती है, नेकी की दावत दी जा सकती है। बहरहाल मदनी चैनल के नाजरीन नाजिरात भी हस्बे हाल नियतें कर सकते हैं, बयान सुनने की नियतें। निगाहें नीची किए खूब कान लगाकर बयान सुनूंगा, टेक लगाकर बैठने के बजाय इल्म दीन के ताज़ीम की खातिर जहां तक हो सका दुजानों बैठूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने उलझने से बचूंगा। सल्लु अलल हबीब उस्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम और मुसाफहा और इनफरादी कोशिश करूंगा। 72 मदनी गुलदस्ते मैंने उसमें से 2 पेश किया आपको। ये रिसाला ले लें, और अगर मकतबतुल मदीना तक रसाई नहीं है, कमोबेश हर शहर में कायम है, प्राइवेट भी हैं और मकतबे के तहत भी चलते हैं, बस्ते भी लगते हैं इज्तिमात में। पाकिस्तान में 550 से ज़्यादा हफ्तावार इज्तिमात है और उनमें भी अक्सर में अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना का बस्ता लगता है, वहाँ से भी रिसाले इस तरह के लिए जा सकते हैं। वरना दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से भी ये रिसाला और दीगर बहुत सारे रसाइल, बहुत सारी कुतुब रीड भी की जा सकती हैं, डाउनलोड भी की जा सकती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको वो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबियात की रहनुमाई फरमाई, इसाले सवाब भी आइए हम करते हैं। मैं ये नियत करता हूं, सुनने वाले भी नियत कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से जो भी सवाब मेरे नाम आमाल में है, मैं उसे महबूब रब्बे तव्वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूं, नजर करता हूं। आपके वसीले से जुमला अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा और सहाबियात, बिलखुसूस वो सहाबियात जिनका आज जिक्र खैर करेंगे, औलिया वलियात अलैहिम रिदवान, मुस्लिमीन और मुस्लिमात जो मुसलमान गुजर गए मौजूद हैं क़यामत तक आएंगे, बिलखुसूस अपने मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, आपके वालिदैन, आपके अइज़्ज़ा अक़रबा, आपके मुरीदीन, आपके तालिबीन, आपके मुहिब्बीन, आपकी औलाद, मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात सबको पेश करता हूँ। ये रिवायत कंजुल उम्माल हदीस नंबर 37,458। उम्मे जुलास हज़रत सैयदातुना अस्मा बिनते मखरमा तैमिया रदियल्लाहु तआला अन्हा, ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अय्याश ताबई रदियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। फरमाया, ए उम्मे जुलास, अपनी बहन के पास इस तरह आओ जिस तरह तुम पसंद करती हो कि वो तेरे पास आए, और अपनी बहन के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करती हो। मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी चैनल की नाजिरात, यह हदीस पाक इस्लामी बहनों के लिए बेहतरीन म्यार है। और तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2660, मेरे नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, अच्छे नबी, आमिना बी के दुलारे नबी, हलीमा की आंखों के तारे नबी, दो जहां के सहारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए मुसलमान पर 6 हक हैं। नंबर 1, जब उससे मिले तो सलाम करे, जब वो दावत दे तो कबूल करे, और जब छींके तो उसे जवाब दे, जब बीमार हो जाए तो मिजाज पुरसी करे। 5, जब मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए। 6, और उसके लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस हदीस की शरह मिरआत जिल्द 6 सफ़ा 286 से पेश करता हूं। यानी जिंदगी भर हर मुसलमान से वो बर्तावा करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अल्लाह ताला अगर ये नेमत नसीब कर दे तो मुसलमानों से लड़ाइयां झगड़े सब खत्म हो जाएं। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हमें लड़ाई झगड़े खत्म करने का नुस्खा इनायत फरमा रहे हैं। अब लड़ाई कहां नहीं, घर में, दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, मार्केट में, मोहल्ले में, कमेटी में, अंजुमन में,
इस घर में, उस घर में, इस मोहल्ले में, उस शहर में, उस पार्टी में, उस जमात में लड़ाई झगड़े, और सिर्फ लड़ाई झगड़े वो लफ्जापाई नहीं, हाथापाई होती है, बल्कि फायरिंग होती, कत्लो गारत गिरी। तो लड़ाइयां झगड़े खत्म करने का नुस्खा हमें इनायत हो रहा है कि जिंदगी भर हर मुसलमान से वो बर्तावा करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो अपने लिए क्या जिल्लत पसंद करता है कोई? अपने लिए कोई बेअदबी पसंद करता है? अपने लिए कोई हतक पसंद करता है? जाहिर नहीं पसंद करता। किसी के लिए क्यों? हम पसंद करते हैं कि हर एक हमें ऑनर दे, किसी के लिए क्यों नहीं? हम पसंद करते हैं कि किसी के यहां मेहमान हो तो वो आओ भगत करे, तो जब हम मेजबान बने तो हम क्यों नहीं? हमारे साथ कोई लेन देन करे तो क्या करे? सस्ताई करे, अच्छाई करे, कम नफा ले। जब हम दुकानदार होते हैं, हम सेल करते हैं, फिर ये जज्बा क्यों नहीं कि हम दूसरों के लिए भी यही सोचें? तो वाकई अगर हम मुसलमानों के खैर खा बन जाएं, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही मुसलमानों के लिए पसंद करने लग जाएं, माशरे से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, अमन का दौर दौरा हो जाए, सास बहू के जंगे खत्म हो जाए, नंद भावच की लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये ससुराल की जंग ये अमन में तब्दील हो जाएगी। हम पसंद करते हैं कि हमारी पीठ पीछे बुराई की जाए, हमारी गिबत की जाए, तो कोई क्यों पसंद करेगा कि हम उसकी गिबत करें? तो बहरहाल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी क्या फरमा रहे हैं, शेर लिख रहे हैं, कभी भूल कर किसी से ना करो कलाम ऐसा। हम पसंद करते हैं हमें कोई गाली दे, तो कोई भी पसंद नहीं करेगा कि हम उसको गाली दें। इस्लामी बहन उसके फैशन को पुराना करार दे रही है, उसके डिजाइन को, उसके लिबास के अंदाज को पुराना करार दे रही है, उसकी शूज की पसंद को वो पुराना ख्याल कर रही है। दकियानूसी पुराना, ये तो पुराना डिजाइन है। तो गौर कीजिए कि आपके लिए अगर कोई कहे आपको पसंद आएगा। और याद रखिए कि कपड़े वगैरह सवारी की खराबी बयान करना पीठ पीछे, ये भी गीबत में दाखिल है। नहीं, हम तो जी मुंह के सामने कहते हैं, मुंह के सामने कहेंगे तो ये भी दिल आजारी है, ये कोई सवाब का काम थोड़ी है। मुसलमान की बिला इजाजत शरई दिल आजारी ये भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है। दिल आजारी नहीं, बल्कि दिलों में खुशी दाखिल करने का सबब बने। कभी भूल कर किसी से ना करो कलाम ऐसा कि जो कोई तुमसे करता तुम्हें नागवार होता। किसी की हंसी बनाना, उसके कद या उसकी जात या उसकी बरादरी या उसके आंखों का थोड़ा सा भहंगापन किसने किया? अल्लाह ने किया। उसको मोटा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उसको छोटा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उसका कद लंबा किसने किया? अल्लाह ने किया। उसकी रंगत सांवली किसने की? अल्लाह ने की। उसको काली रंगत किसने दी? अल्लाह ने दी। और हम अस्तगफिरुल्लाह उस पर टेढ़ी तिरछी नजरें कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, हंसी निकल रही है। अगर आप पर इस तरह कोई हंसे आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो हमें यही समझाया जा रहा है, कभी भूल करना किसी से करो कलाम ऐसा कि जो कोई तुमसे करता तुम्हें नागवार होता। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 13। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 13 का मफहूम, अल मुमिनु युहिब्बु लिल मुमिनी मा युहिब्बु लिनफ्सी। मोमिन दूसरे मोमिन के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। वही पिछली हदीस, उसका मफहूम पहले अर्ज किया गया, अब अरबी पेश की गई। सही बुखारी हदीस नंबर 12, सही मुस्लिम हदीस नंबर 45।
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी अली रहमतुल्लाह कबीर बुखारी शरीफ की हदीस की शरह में फरमाते हैं, ईमान से मुराद कामिल ईमान है। मोहब्बत किसी की तरफ दिल के मिलान को कहते हैं। यहाँ मोहब्बत से मुराद पसंदीदगी है। मुराद ये है कामिल मोमिन वही है जो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। उसको लाजिम है जो बात अपने लिए नागवार जाने वो दूसरों के लिए भी नापसंद करे। यानी आदमी ये चाहता है हम आराम एजाज के साथ खुश खुर्रम रहें, कोई हमारी तौहीन व तज़लील ना करे, कोई हमें ईज़ा ना पहुंचाए, कोई हमारा हक गस्ब ना करे। ये भी चाहे कि मेरा भाई एजाज व इकराम के साथ खुश खुर्रम रहे, ना उसकी तौहीन व तज़लील हो, ना उसका हक गस्ब किया जाए। इससे बतौर लुज़ूम ये भी समझ में आया कि हर शख्स अगर उसका आदी हो जाए तो मुआशरा साफ सुथरा रहेगा, जिंदगी चैन व इत्मीनान से गुजरेगी। जाहिर है लड़ाई झगड़े की बुनियाद यही है। इंसान तंग दिली से ये चाहने लगता है सब कुछ हमें मुयस्सर हो। अमीर अहले सुन्नत इसको वो आसान अवामी अंदाज से फरमाते हैं, हम सबका खाएं जो हमारा खाए अंधा हो जाए। यानी हम जो मर्जी करें, मजाक उड़ाएं, तंग करें, किसी को जलील करें, गिबत करें, चुगली करें, हा 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 करें, उसको देखकर कहके लगाएं, उसकी बात के अंदाज पर तंज करें, उसकी फैमिली पर कलाम करें, उसके बच्चों को सताएं, सब करें, मगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर भी देखे तो हम बस यूं कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अली रहमतुल्लाह कबीर फरमाते हैं, इंसान तंग दिली से ये चाहने लगता है सब कुछ हमें मुयस्सर हो, दूसरे महरूम रहें। इस हदीस में तवाज़ो, मुरव्वत, इमदाद बाहमी, एक दूसरे के काम आने और दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने की बलीग तरीन तरगीब है। हसद, कीना, अदावत, बुग़्ज़, ईज़ा रसानी, हक तलफी, तफव्वुक यानी अपने आप को फजीलत देना, तरफ़्फ़ु यानी बुलंदी, बुलंद होने का एहसास, रिफत मजाजन क्या, गुरूर, तकब्बुर, तहकीर व तजलील से दूर रहने की इंतहाई दिलनशी पैराए में तलकीन है। इसीलिए उलमा ने इस हदीस को भी जवामिउल कलिम, वो कलाम जिसमें अल्फाज थोड़े और मतालिब बहुत हों, और उम्मुल अहादीस में शुमार फरमाया है। किस हदीस को? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल की नाजिरात, हसद नहीं, हम नहीं पसंद करते, हमसे कोई हसद करे तो हम भी किसी के लिए क्यों रवा रखें। कोई हमसे किना करे, हम पसंद नहीं करते, हम किसी के लिए क्यों रवा रखें। कोई हमसे दुश्मनी करे, हमें पसंद नहीं तो हम किसी से दुश्मनी क्यों करें। हमें ये पसंद नहीं, कोई हमसे बुग़्ज़ रखे तो हम किसी से क्यों बुग़्ज़ रखते हैं। हम ये पसंद नहीं करते कि कोई हमें तकलीफ पहुंचाए तो हम किसी को तकलीफ क्यों पहुंचाएं। हम ये पसंद नहीं करते कोई हमारी हक तलफी करे तो हम किसी के हक तलफी क्यों करें। हम ये पसंद नहीं करते कोई हम पर अपनी बर्तरी जताए तो हम अपनी बर्तरी क्यों जताते हैं। हम ये पसंद नहीं करते कोई गुरूर तकब्बुर में आए और हमें हकीर समझे तो हम किसी को हकीर क्यों समझे। हम तरफ़्फ़ु यानी बुलंद होने और बड़ेपन का क्यों इजहार करें। अल्लाह नसीब फरमाए। हजरत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी हदीस पाक की वजाहत करते हुए लिखते हैं, हजरत सैयदना नुअमान बिन बशीर अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, बाहमी मोहब्बत और रहमदिली में मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म के किसी उज़्व को तकलीफ होती है तो तमाम जिस्म बुखार और बेदारी की तकलीफ बर्दाश्त करता है। और सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2446 फरमाते हैं, मेरे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मोमिन के लिए इमारत की मिसल है जिसका बाज़ हिस्सा बाज़ को मजबूत रखता है
और कामिल मुसलमान की पहचान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 17,012। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, जानते हो मुसलमान कौन है? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो कमाल ईमान की पहचान है बंदा अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। किसी बुजुर्ग का कौल, मैं अपने भाई की गैर मौजूदगी में भी उसे हाजिर गुमान करता हूं और उसके बारे में वो बात करता हूं अगर वो मौजूद हो और सुने तो उसे पसंद करे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, इह्याउल उलूम जिल्द 2 सफ़ा 658, मकतबतुल मदीना की मतबूआ लीजिए और बस इल्म दीन के खजाने लूटिए, तसव्वुफ के मदनी फूल चुनते चले जाइए। लिखा है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब भी मेरे दोस्त का जिक्र किया जाता है तो मैं खुद को उसकी सूरत में तस्वुर करता हूं, लिहाजा उसके बारे में वही बात करता हूं जो मैं अपने बारे में सुनना पसंद करता हूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबियात रदियल्लाहु तआला अन्हुन्ना की रहनुमाई फरमाते, हजरत उम्मे जुलास सैयदतुना अस्मा बिनते मखरमा तैमिया रदियल्लाहु तआला अन्हा की रहनुमाई फरमाई, नसीहत फरमाई, इरशाद फरमाया, अपनी बहन के लिए वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करती हो। तो बहन बहन के लिए, सहेली सहेली के लिए, इस्लामी बहन के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करती है, और इस्लामी भाई को चाहिए जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। मुसलमान आराम चाहता है तो दूसरे को भी आराम पहुंचाए, मुसलमान एजाज चाहता है तो दूसरे का भी एजाज और इकराम करे, मुसलमान खुशो खुर्रम रहना चाहता है, हम चाहते हैं खुशो खुर्रम रहें, तो दूसरे के लिए भी यही जज्बात होने चाहिए। हम चाहते हैं कोई हमारी तौहीन ना करे, कोई हमारी तजलील ना करे, तो दूसरों के लिए भी यही जज्बात होने चाहिए। हम ये चाहते हैं हमें कोई ईजा ना पहुंचाए, तो दूसरे के लिए भी यही जज्बात होने चाहिए। कोई हमारा हक तलफ ना करे तो दूसरे के लिए भी यही एजाज होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हमारा घर नहीं, हमारा मोहल्ला नहीं, पूरा मुआशरा, पूरा आलम इस्लाम अमन का कहवारा बन जाए। एक सहाबिया हजरत उम्मु साइब रदियल्लाहु तआला अन्हा की हिकायत भी सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4672, रसूल करीम महबूब रब्बे आज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदतुना उम्मे साइब रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ लाए। फरमाया, तुम्हें क्या हुआ कि कांप रही हो? बोली, बुखार है, इसका सत्यानाश हो। फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, वो तो इंसान की खताएं ऐसे दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को। जन्नती जेवर सफ़ा नंबर 535, ये बहुत प्यारी किताब है और इस्लामी बहनों को चाहिए कि इसको अपने घर में बसाएं और पढ़ें, अमल करें, जन्नती जेवर की हकदार बन जाएं रब की रहमत से। हजरत उम्मु साइब रदियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में जन्नती जेवर में लिखा है कि ये ज़ईफ़ा नाबीना सहाबिया थी और वतन से हिजरत करके मदीना तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा आई थी। मेरे आज जिल्दो सफ़ा 413 से हदीस की शरह। बुखार के अलावा और बीमारियां एक या दो उज़्व को होती हैं, मगर बुखार सर से पांव तक हर रग में असर करता है, लिहाजा ये सारे जिस्म की खताओं और गुनाहों को मुआफ करवाएगा। इमाम सियूती अली रहमतुल्लाह अल कवी ने किताब लिखी कश्फुल गुम्मा फी अखबारिल हुमा, इसमें बरवायत हसन मरफूअन नकल किया कि एक रात का बुखार तमाम खताएं मुआफ करा देता है। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन का एक रात का बुखार 1 साल का कफ़ारा है।
हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बुखार जहन्नम की भट्टी है, अल्लाह ताला इसकी वजह से मोमिन को जहन्नम से बचाता है। हजरत अबी बिन कअब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ मांगी थी, खुदाया मुझे ऐसा बुखार नसीब कर जो तेरी राह में चलने, तेरे घर आने और तेरे नबी की मस्जिद तक पहुंचने से ना रोके। चुनाचे आपको हमेशा हल्का बुखार रहता था और इसी हाल में मस्जिद वगैरह जाया करते। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना इमाम अहमद रजा खान साहिब फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हमेशा हल्का बुखार रहता है, मगर इस हालत में आला हजरत ने दीन की वो खिदमतें की कि सुभान अल्लाह, फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो हजरत उम्मु साइब रदियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि बुखार को बुरा ना कहो, इंसान की खताएं ऐसे दूर करता है जैसे भट्टी लोहे को। अब गौर कीजिए कि बुखार जो है सर से लेकर पैर तक हर रगो पै में होता है, तो इसकी बरकत से हर रगो पै के गुनाह मुआफ होने की उम्मीद है। बंदा सब्र और शुक्र करे, और सब्र शुक्र ही बंदे को ज़ेब देता है, जैसा कि बुजुर्गों ने हमें समझाया। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया, चुप रह सीते मोती मिल सब्र करीता हीरे पागलवा गो रोला पावे ना मोती ना हीरे सब्र करे तो अजर मिलता है, गुनाह मुआफ होते हैं। बेसब्री के क्या फायदे हैं भाई? बेसब्री से एक तो सवाब गया और तकलीफ कौन सी जाती? तो पागला वांगो रोला पावे, ये जो सबको बताते फिरते पागल हैं, अपना सवाब जाया कर रहे हैं। पड़ोसन को बता रही है जाकर, बड़ी तकलीफ है, रात बड़ी तकलीफ में गुजारी, तो पड़ोसन का दम करके ठीक कर देगी। फलां को खामखा सहेली को फोन करके बताया जा रहा है कि रात बड़ी अजियत में रही, मेरे सर में बस दर्द ही होता रहा, नींद ही नहीं आई, बेचैनी रही। अच्छा, तो क्या वो फोन पर ही कोई नुस्खा बता देगी जिससे तू ठीक हो जाएगी? सारा दिन वावेला मचा, पागला वांगो रोला पावे, ना मोती ना हीरे, पर ना सब्र ना अजर, कुछ भी नहीं। सवाब गया ना। अव्वल मुसीबत एक थी, अब दो हो गई। पहली क्या मुसीबत थी? बुखार, कोई तकलीफ। अब मुसीबत दो हो गई। किस तरह? एक मुसीबत तो यह कि वो पहले से बुखार हो रहा है मिसाल के तौर पर, और अब जो बुखार पर बेसब्री की उसका अजर जाया किया। अब मुसीबत एक रही, दो हो गई। दो हो गई, दो। जी हां, एक तो आजमाइश आई हुई, दूसरा बेसब्री की वजह से अब मुसीबतें दो हो गई, दो। अजर भी गया। तो पागलों की तरह रोला नहीं पाना चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहनशाह खुश खिसाल हैं, सुभान अल्लाह। पैकर हुस्नो जमाल हैं, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत-तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 67।
जब कोई मर्द या औरत बुखार या सर दर्द में मुब्तला हो और उस पर उहुद पहाड़ की मिसल गुनाह हो, तो जब वो बीमारी उसे छोड़ती है तो उसके सर पर राई के दाने के बराबर गुनाह नहीं होते। पागलवा गो रोला पावे ना मोती नहीं रे। तो अल्लाह हमें सब्र और फिर उस सब्र पर अजर अता फरमाए। तो हजरत उम्मु साइब रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इस ज़ईफा नाबीना सहाबिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बुखार को बुरा कहा, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बुखार को बुरा कहने से मना फरमाया। फरमाया वो तो इंसान की खताएं ऐसे दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को। और सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6570 इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुखार को गाली ना दो, क्योंकि ये आदमी के गुनाहों को इसी तरह खत्म कर देता है जैसे भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देती है। और एक बुजुर्ग का तो अजीब वाकया है, मलफूजात आला हजरत में दर्द सर और बुखार वो मुबारक अमराज हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम को होते थे। मलफूजात आला हजरत सफ़ा 118-119। मलफूजात आला हजरत बहुत अजीम किताब है, मालूमात का खजाना है, खजाना। आला हजरत ने जवाब दिए हैं और आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान अली रहमतुर रहमान ने इसे मुरत्तब फरमाया है। और दावत इस्लामी ने मकतबतुल मदीना के जरिए जो इसको शाया किया है, ऐसी शान आन के साथ किसी ने शाया नहीं किया। फेरिस के साथ, हेडिंग्स के साथ, तस्हील के साथ, तखरीज के साथ, सुभान अल्लाह कर बस वो कमाल कर दिया। पढ़ने से और देखने से ताल्लुक रखती है किताब। पढ़ें तो सही जरा, क्या इस्लामी भाई और क्या इस्लामी बहनें, पढ़ें इसको, पता चल जाए, मजा आ जाए। इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 118-119 पर, दर्द सर और बुखार वो मुबारक अमराज हैं जो अंबिया को होते थे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। एक वलीउल्लाह के दर्द सर हुआ, आपने उस शुक्रिया में सारी रात नवाफिल में गुजार दी कि रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने मुझे वो मरज दिया जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होता था। अल्लाह अकबर। और यहां ये हालत है, अगर बराए नाम दर्द मालूम हुआ तो ये ख्याल होता है कि जल्द नमाज पढ़ लें। फिर फरमाया हर एक मरज या तकलीफ जिस्म के जिस मौज़े यानी जगह पर होती है वो ज्यादा कफारा उसी मौके का है जिसका ताल्लुक खास उससे है। लेकिन बुखार वो मरज है कि तमाम जिस्म में सरायत कर जाता है, जिससे बिइज़्निही ताला यानी अल्लाह ताला के हुक्म से, बिइज़्निही ताला का मतलब है अल्लाह ताला के हुक्म से, तमाम रग रग के गुनाह निकाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अक्सर हरारत व दर्द सर रहता है। आला हजरत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मुझे अक्सर बुखार रहता है और सर में दर्द रहता है। और इसी हालत में कोई 1000 के लगभग किताबें लिखी हैं आपने। अल्लाह अकबर। और नमाज की पाबंदी, जमात की पाबंदी, जुमा की पाबंदी, अल्लाह अकबर, इसी हालत में। और हमारा हाल क्या है, सर में जरा सा दर्द हो तो मर्दों की जमातें निकलेंगी, जो नमाज पढ़ते हैं जमात के पाबंद हैं, जो पढ़ते नहीं उनका तो बेचारों का हाल ही बुरा है। और इस्लामी बहनें बस उनको तो बहाना मिलना चाहिए, अब गई नमाज से बेचारियां और नमाज से गाफिल हो जाती हैं, अपने औरात से गाफिल हो जाती हैं, तिलावत से गाफिल हो जाती हैं, मदनी काम से गाफिल हो जाती होंगी, मदरसतुल मदीना बालिगा पढ़ने या पढ़ाने से गाफिल हो जाती होंगी, मदनी कामों में ढीली पड़ जाती होंगी कि तबीयत ही ठीक नहीं, तबीयत ही ठीक नहीं। अल्लाह की बंदी शुक्र अदा कर। ये बुखार तो गुनाहों के मरज से पाक करने वाला है। एक रात का बुखार जो है वो तमाम गुनाहों का कफारा बन जाता है। और बुखार के बारे में मदनी फूल फैज़ान सुन्नत में मौजूद हैं। आइए कुछ मैं पेश करता हूँ।
ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, कंजुल ईमान तर्जमा, न इसमें धूप देखेंगे न ठिठर यानी सर्दी। पारा 29 सूरह दहर की आयत नंबर 13 है ये आयत करीमा 7 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूशी पढ़कर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बुखार की शिद्दत में नुमाया कमी महसूस होगी और मरीज सुकून महसूस करेगा। दम करते हो तर्जुमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सूरतुल फातिहा 40 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके बुखार वाले के मुंह पर छींटे मारिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बुखार चला जाएगा। तो आयत करीमा ये 7 बार पढ़नी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ये आयत, और बुखार की शिद्दत में नुमाया कमी महसूस होगी और मरीज को सुकून मिलेगा। और दूसरा नुस्खा बुखार का 40 बार सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरी सूरत जो नमाज में पढ़ी जाती है 40 बार पढ़नी, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ, एक बार अव्वल एक बार आखिर में, और पानी पर दम करके बुखार वाले के मुंह पर छींटे मारने, बुखार चला जाएगा। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार था। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2186। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़कर दम किया, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली दाई यूज़ीका व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ आइनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका। तो ये बुखार के मरीज को अरबी दुआ जो है पढ़कर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह इससे बुखार ठीक हो जाएगा। इस दुआ का तर्जुमा यह है, अल्लाह अज़्ज़ वजल के नाम से मैं आप पर दम करता हूँ हर उस बीमारी के लिए जो आपको ईज़ा देती है और दूसरों के शर और हसद करने वालों को बुरी नज़र से। अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको शिफा अता फरमाए, मैं आप पर अल्लाह के नाम से दम करता हूँ। बुखार वाला जो है बकसरत पढ़े क्या, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। बहुत आसान है, 1-2 मरतबा दोहरा लें, जब भी बुखार हो तो इसको पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिल कबीर, क्या, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। हदीस पाक में है अल मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 7438, जब तुम में से किसी को बुखार आ जाए तो उस पर 3 दिन तक सुबह के वक्त ठंडे पानी के छींटे मारे जाएं। सुबह के वक्त 3 दिन वो ठंडे पानी के छींटे मारे जाएं। ये भी बुखार का इलाज आपको फैज़ान सुन्नत से अर्ज किया। तो हज़रत उम्मु साइब रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आप काँप रही थी, तो वजह पूछी तो बुखार का कहा और बुखार को बुरा कहा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि बुखार को बुरा ना कहो। इरशाद फरमाया कि इंसान की ख़ताएँ दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को। सहाबियात रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नसीहतें फरमाई, ये मदनी फूल आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी जान सैयदातुना उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। फरमाया गुनाहों से हिजरत कर लो, यानी इन्हें छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे अफजल हिजरत है। फराइज की पाबंदी करती रहो, क्योंकि ये सबसे अफजल जिहाद है। और अल्लाह अज़्ज़ वजल का कसरत से जिक्र करती रहो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में कोई बंदा जिक्र से ज्यादा पसंदीदा शय लेकर हाजिर नहीं हो सकता। अल्लाहु 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 ताहिराने जीना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हम, कोई कहता है हूँ, और सब कहते हैं ला शरीका लहू। अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। एक रिवायत में कि हजरत सैयदतुना उम्मे अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी तमन्ना है अल्लाह ताला आपको आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमाए, मैं आपके साथ हूं। तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। फिर फरमाया, तुम नमाज की पाबंदी करो और गुनाहों से बचती रहो कि अमल जिहाद से भी बेहतर है। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदतुना उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क्या वसीयत फरमाई, क्या नसीहत फरमाई कि गुनाहों से हिजरत कर लो, यानी गुनाहों को छोड़ दो, ये अफजल हिजरत है। फराइज की पाबंदी करो, अफजल जिहाद है। बकसरत रब्बुल इज्जत का जिक्र करो। और क्या फरमाया, नमाज की पाबंदी और गुनाहों से बचती रहो। नमाज की पाबंदी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। कितने खुशनसीब है मुसलमान मर्द या औरत जो नमाज पढ़ते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल 5 बातों के साथ उसका इकराम फरमाएगा। नंबर 1, उससे तंगी, और नंबर 2, कब्र का अजाब दूर फरमाएगा। नंबर 3, अल्लाह ताला नामे अमाल उसके दाएं हाथ में देगा। नंबर 4, वो पुल सिरात से बिजली की तेजी से गुजर जाएगा। 5, जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल होगा। और जो नमाज को सुस्ती की वजह से छोड़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे 15 सजाएं देगा। 5 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलते वक्त। तो नमाज की पाबंदी की ताकीद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदतुना उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाई। काश हम भी नमाज के पाबंद हो जाएं। और नमाज के फजाइल में 5वीं फजीलत क्या फरमाई, 5वां इकराम क्या फरमाया, अल्लाह उसे जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल फरमाएगा। काश हम भी बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल हो जाएं। और गुनाहों से हिजरत का कहा कि यह अफजल हिजरत है। इस ताल्लुक से सही इब्न हिब्बान की रिवायत भी पेश खिदमत है। हदीस नंबर 362, हजरत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन सी हिजरत अफजल है? फरमाया, जो गुनाहों से हिजरत करते हैं। और तंबीहुल गाफिलीन में फ़क़ीह अबू समरकंदी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कि हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी, मदीने के ताजदार, सरकार अबद करार दो जहां के मालिक व मुख्तार बअताए परवरदिगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जिस शख्स ने अपने दीन की हिफाजत की गरज से एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत की, खा एक बालिश ही सफर किया, एक बालिश, उसने जन्नत अपने लिए लाजिम कर ली। और वो हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, क्योंकि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इराक से शाम की तरफ हिजरत की। काश हमें जन्नत में नसीब हो जाए और जन्नत में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस में नसीब हो जाए। आइए दुआ करते हैं, बल्कि बारगाह रिसालत में इस्तिगासा करते हैं। चलें दुआ भी करते हैं, इस्तिगासा भी करते हैं। जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए अत्तार इलाही, मेरे रजा हो कुतुबे मदीना, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। बारगाह रिसालत में इस्तिगासा करते हैं, पड़ोसी खुल्द में अत्तार को अपना बना लीजिए। आका पड़ोसी खुल्द में अत्तार को, सगे अत्तार को अपना बना लीजिए, जहां है इतने एहसान और एहसान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबियात की रहनुमाई फरमाई, सहाबियात को नसीहत फरमाई। सबसे पहले हमने सुना
कि हजरत उम्मे जुलास सैयदातुना अस्मा बिनते मखरमा तैमिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी बहन के लिए वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करती है। उसमें जो फरमाया उसमें यह भी है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदातुना उम्मु साइब रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुखार को बुरा कहने से मना फरमाया। और हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा को हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुनाहों से हिजरत का फरमाया कि यह अफजल हिजरत है, फ़राइज़ की पाबंदी का फरमाया कि अफजल जिहाद है, अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करती रहो इसका फरमाया। और एक रिवायत में यह है कि फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों से बचती रहो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नसीहतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।